अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10th की सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। स्मार्ट सिलेबस आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन किया है, सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस क्वेश्चंस के कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं जो आपके पेपर में आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। वीडियो लेक्चर समझ आता है तो लाइक ज़रूर करें, कोई सजेशन देनी है तो कमेंट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 है दी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 करवाई थी जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई थी, और एक्सरसाइज 2.4 आपकी फुल स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, तो इसीलिए एक्सरसाइज 2.5 अब आप लोगों को मैं करवाने लगी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। इन रूट्स को यूज़ करते हुए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, लिखनी है। अब लास्ट एक्सरसाइज में हम रूट्स खुद से डिसाइड करते थे, अल्फा और बीटा, हम सपोज करते थे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन इसको इन क्वेश्चंस में रूट्स आपको खुद गिवन है, समझेंगे ये रूट -1 अल्फा की वैल्यू है और -7 बीटा की वैल्यू है। आप ये कंसीडर कर लें कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ गिवन है आपको, जो कि रूट्स आप लोग खुद से सपोज कर लेते थे, और इन रूट्स की बेस पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे इन वैल्यूज़ की बेस पे, और फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हर क्वेश्चन के एंड में। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है आपके पास -1 एंड -7। तो अब आपके पास जहाँ होता था अल्फा और बीटा वहाँ हम लिख देंगे -1 और -7। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस -1 एंड -7 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या है जी, -1 और -7 रूट्स हैं, देयरफॉर इसलिए हम स्टार्ट करेंगे अगरचे। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एस के इक्वल हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम पी से शो करेंगे। प्रोडक्ट मीन पी और सम के लिए हम एस चूज़ करेंगे। सम में हम क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा, यानी यही अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। -1 प्लस -7, और प्रोडक्ट में यही दोनों वैल्यूज़ -1 -7 क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई विद -7। अब इसको सम सॉल्व करते हैं, -1 प्लस -7 माइनस प्लस हो गया, 7 + 1 8 हो गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो वो आ गया, और इधर प्रोडक्ट में 7 × 1 = 7 माइनस प्लस हो गया। सम ऑफ रूट्स का आंसर है जी 8 और -8, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर है जी 7। अब हम इन्हीं दोनों वैल्यूज़ की बेस पे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बेस पे ये होता है आपके पास फॉर्मूला x² - sx + p = 0। s शो कर रहा है सम को और p शो कर रहा है प्रोडक्ट को। इधर हमेशा साइन माइनस का आता है और प्रोडक्ट के साथ साइन हमेशा प्लस का आता है। अब हम सम की वैल्यू पुट कर देंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू, x² - सम की वैल्यू क्या थी जी, -8, ये माइनस का साइन एज इट इज, s की जगह पे -8, x + p की वैल्यू प्रोडक्ट की 7 थी = 0, x² - +8x + 7 = 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। हर क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, फर्स्ट वैल्यू अल्फा की, सेकंड बीटा की। दोनों वैल्यूज़ की बेस पे हम सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सम की जगह पे सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट की वैल्यू, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। होप सो आपको समझ आ रही होगी। अब आपके पास इसका पार्ट जी है। पार्ट जी इज़ 1 + आयोटा और 1 - आयोटा है। तो ये समझें अल्फा की वैल्यू है 1 + आयोटा, बीटा की वैल्यू 1 - आयोटा है। सबसे पहले उसी तरीके से हम क्या करेंगे जी, सपोज कर लेंगे। क्या सपोज करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ की बेस पे, जैसे सिंस 1 + अल्फा एंड 1 - अल्फा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ये दोनों क्या है, उसकी रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, s, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा p। सम ऑफ रूट्स में इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का सम कर लेंगे, 1 + आयोटा + 1 - आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 + 1 - आयोटा और 1 + आयोटा, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, -1 होती है, वो पुट कर दें। 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस प्लस 1, 1 + 1 2। तो दोनों का आंसर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, आंसर आपके पास 2। अब हम इक्वेशन बनाएंगे बाय यूजिंग x² - sx + p = 0 वी गेट, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² एज इट इज़ माइनस s की वैल्यू भी 2, प्रोडक्ट की वैल्यू भी 2, x और 0 एज इट इज़, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी पैटर्न पे हम इसका h पार्ट देख लेते हैं। h पार्ट इज़ 3 + √2 3 - √2।
अब देखें यही दो वैल्यूज़ ए अल्फ़ा की है, ये बीटा की है। उसी तरह सिंस 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स एस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी, इन्हीं दोनों का सम आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स में 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल होकर 3 + 3 6 हो गया सम, और प्रोडक्ट्स में इन्हीं दोनों वैल्यूज़ की प्रोडक्ट आ जाएगी। 3 + √2 3 - √2, फॉर्मूला बन रहा है 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगी वैल्यू 2। 9 में से 2 माइनस किया तो क्या हो गया आपके पास आंसर 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन में पुट कर देंगे बाय यूजिंग x² - sx + p = 0। वी गेट x² माइनस s की वैल्यू क्या थी जी 6, पुट कर दे 6x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 7 थी = 0। हमेशा यही इक्वेशन ही यूज़ होनी है। अब हम इसी पैटर्न पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा और बीटा तो रूट्स हैं ही, लेकिन हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिनकी रूट्स हो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा रूट्स ना हो, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की बेस पे हमने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट स्टेप तो वही होगा जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो आप लोगों ने लिख ली। ए बी सी की वैल्यूज़, वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, x² का कोफिशिएंट, वैल्यू ऑफ b -3, वैल्यू ऑफ c इज 6, कांस्टेंट वैल्यू। अब हम उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है। एज अल्फ़ा एंड बीटा बी आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा सम फाइंड करेंगे और फिर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फ़ा बीटा c/a होता है। माइनस के साइन एज इट इज़, b की वैल्यू -3 थी, a की वैल्यू 1 थी, माइनस माइनस प्लस होकर सम क्या निकल आया 3। c/a c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 1 है, तो 6 आ गया आपके पास आंसर। अब क्वेश्चन में जो रूट्स दी हुई थी उनके अकॉर्डिंग आपने सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। ये प्रोडक्ट और सम और प्रोडक्ट हमने अल्फ़ा बीटा की बेस पे फाइंड किया, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उसकी बेस पे रूट्स फाइंड करनी है। तो अब सम क्या करेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, और प्रोडक्ट क्या करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सम के लिए सम, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो इसके इक्वल होता है। वो किस तरह से बना, सिंपल फार्मूला जो आपके पास होता था a + b का होल स्क्वायर, उसकी जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर यूज़ करते हैं। तो वो किसके इक्वल होता था, a + b होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab के। तो अब ये भी इसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab के। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इधर एज इट इज़ रह जाए और ये 2ab वाली टर्म टू अल्फ़ा बीटा वाली टर्म मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो बच क्या जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या आंसर होगा, फार्मूला बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओरिजिनल फार्मूले से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर का फार्मूला बन रहा है, इसको शिफ्ट करने से इस साइड पे। तो जहाँ पे भी इन क्वेश्चंस में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू थी जी 3 वैल्यू थी, 3 का होल स्क्वायर आ गया -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 थी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 माइनस किया तो -3 आ गया। अब ये रूट्स की बेस पे सम, जो क्वेश्चन में रूट्स थी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसकी बेस पे सम निकल आया -3, और प्रोडक्ट देखें दोनों वैल्यू स्क्वायर में थी, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ले लिया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, 6 का होल स्क्वायर विच इज़ 36। ये सम और प्रोडक्ट्स आपके पास निकल आया जो क्वेश्चन में रूट्स थी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की बेस पे। और यहाँ तक हमने क्वेश्चन किस बेस पे सॉल्व किया है, अल्फ़ा और बीटा, जो हम हमेशा से करते चले आए हैं हर क्वेश्चन में। अब हम इन रूट्स की बेस पे जो कि क्वेश्चन की रूट्स थी उनकी बेस पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग x² - sx + p = 0, x² - s की वैल्यू -3, x + p की वैल्यू 36 = 0, x² माइनस माइनस प्लस 3x + 36 = 0। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी पैटर्न पे हम इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में आपके पास है अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, इनकी बेस पे हमने अब बना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन रूट्स की बेस पे। हाफ क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है, इक्वेशन ली ए बी सी तीनों की वैल्यूज़, इक्वेशन यही लास्ट पार्ट में भी यूज़ हो रही है, अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, वही हाफ क्वेश्चन वही है जो ये आपने यहाँ तक सॉल्व किया। हर क्वेश्चन में इसके हर पार्ट में यहाँ तक तो प्रोसेस सेम ही आएगा। आगे फिर रूट्स की बेस पे हम सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा उसी तरह 3 निकल आया, अल्फ़ा बीटा उसी तरह 6 निकल आया। रूट्स अब क्वेश्चन में क्या गिवन थी, अल्फ़ा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फ़ा, इन्हीं दोनों को हम प्लस कर देंगे सम में और इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आप सम में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, और प्रोडक्ट में इन्हीं दोनों प्रोडक्ट में लिख लिया। ये कैंसिल होकर प्रोडक्ट में क्रॉस में कैंसिल हो रही है, 1 बन गया, प्रोडक्ट तो 1 निकल आई। अब इधर देखते हैं सम, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा आ गया एलसीएम, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, अल्फ़ा न्यूमरेटर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर एलसीएम से,
और बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया हमेशा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड कर चुके हैं 3, वो पुट कर दी, 3 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 6 आ गई, 3 का स्क्वायर 9 -2 6 ज़ा 12 बाय 6 प्लस -12 में से 9 माइनस हुआ -3 बाय 6, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 -1/2 आपके पास आंसर सम निकल आया इसका, और प्रोडक्ट क्या निकली थी 1 निकल आया था। अब हम इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation by using x square minus sx plus p equals to 0 we get x square minus s की वैल्यू -1/2 x plus p की वैल्यू 1 equals to 0, x square minus plus 1/2 x plus 1 equals to 0, डिनोमिनेटर में 2 है उसको गायब करना है तो ऑल टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई, 2x square plus 2 मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, 2x स्क्वायर 2 2 से कैंसिल, x बच गया प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 0 ज़ा 0, ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अब इसी पैटर्न पे हम इसका पार्ट ई देख लेते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। उसमें आपके पास रूट्स दी हुई है अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हाफ क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, वही इक्वेशन लिखी, ए बी सी तीनों की वैल्यूज़, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा रूट्स हो गई इक्वेशन की, उसी तरह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 निकली जैसे इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स में निकली थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 निकली। अब इन रूट्स को हम सम करेंगे और इन्हीं रूट्स को हम प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा सम में, ये आपके सामने मैंने किया हुआ है। सम में अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्वेश्चन की रूट्स को प्लस कर दिया और प्रोडक्ट में इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब पहले सम में आप लोगों को बता देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज़ प्लस इसका एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा 1 ज़ा बीटा प्लस बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा 1 ज़ा अल्फा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में आपने फाइंड की 3, अभी आपने फाइंड की थी 3 पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 निकली है ये थी, तो वो पुट कर दी, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 1/2, एलसीएम क्या आ गया 2 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, न्यूमरेटर एज इट इज़, 6 + 1 7/2 आ गया। ये आपके पास सम फाइंड हुआ, प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट में उसी तरह अल्फा के साथ ये फुल टर्म लिख ली 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, उसी तरह प्लस बीटा के साथ ये सेकंड फुल टर्म लिख ली, जैसे आप मल्टीप्लाई करते चले आते हैं। अल्फा 1 ज़ा अल्फा बाय अल्फा प्लस अल्फा 1 ज़ा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा 1 ज़ा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा 1 ज़ा बीटा बाय बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से कैंसिल, 1 और 1 आ गया। सेंटर वाली टर्म का एलसीएम उसी तरह अल्फा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर में अल्फा एलसीएम के अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर। अब 1 + 1 क्या हो गया 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वही जो अभी आप फार्मूला यूज़ करते रहे हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट कर दी प्लस -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 6 बाय 6, वैल्यूज़ पुट कर दी, 3 का स्क्वायर 9 -2 6 ज़ा 12 बाय 6, 2 एज इट इज़ प्लस 9 प्लस माइनस -12 -9 -3 बाय 6 आ गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 2 के साइन के साथ -1/2 आपने लिख लिया, 2 एलसीएम आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस डिनोमिनेटर एलसीएम सेम, तो ये 1 एज इट इज़ आ गया, 4 - 1 3/2 आपके पास प्रोडक्ट निकल आई, सम 7/2 एंड प्रोडक्ट 3/2। अब हम इन दोनों के बेस पे इक्वेशन बनाएंगे। ये हम लोगों ने बाय यूजिंग x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0 वी गेट, ये हम लोगों ने इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू -7/2 x प्लस p की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 2 है, ऑल टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2 × 7/2 x प्लस 2 × 3/2 इक्वल्स टू 2 × 0, 2 कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 7x 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू 0, दिस इज़ योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, सो कीप वॉचिंग।